हमारे देश में करीब हर साल 1,70,000 रोड इंसिडेंट्स होते हैं, जिनमें से अगर आप एनिमल इंसिडेंट्स को मिलाएं तो करीब 50 से 60% एनिमल इंसिडेंट्स हैं जिनमें डॉग्स का पूरा साथ है। और पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 50 से 20,000 हर साल रेबीज की वजह से। कई लोगों ने इस केस के होने से पहले शायद रेबीज का नाम भी नहीं सुना होगा। 2 महीने पहले ब्रिजेश नाम के जिस प्रो कबड्डी प्लेयर की डेथ रेबीज की वजह से हुई, उसे ठीक से ये तक नहीं पता था कि एक छोटे से पप्पी के काटने पर भी क्या से क्या हो सकता है। और इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे देश के एक खिलाड़ी की मौत हो गई। हमारा देश इतना डेवलप होने के बाद भी कुछ चीजों में अभी भी पीछे है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, डॉग्स हर देश में पाए जाते हैं, पर क्या वहां का हाल हमारे देश जैसा है? ये स्ट्रीट डॉग का केस आखिर जा कहां रहा है? आपने इस प्रोटेस्ट के बारे में सुना ही होगा। करीब 30 जून 2025 की बात है, जब छवि शर्मा एक 6 साल की बच्ची को एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। यहाँ से शुरू होता है स्ट्रीट डॉग या कह लो स्ट्रे डॉग्स केस का मामला। करीब 26 जुलाई 2025 को छवि की मौत हो जाती है प्रीतमपुरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ से शुरू होता है पूरा मामला। जब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी इनिशिएटिव से केस उठाया, एक न्यूज रिपोर्ट की वजह से, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी छवि के बारे में। तब जब ये न्यूज बाहर आई कि कोर्ट ने फैसला किया है कि स्ट्रीट में किसी भी डॉग्स को कुछ भी खिलाने पर अब से पाबंदी है और डॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया जाएगा, एक शेल्टर होम में, जहां उन्हें डीवॉर्म, स्टिलाइजेशन एंड वैक्सीनेट किया जाएगा, बट वापस छोड़ा नहीं जाएगा। तब आप और हमारे जैसे लोग बाहर आए, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट के लिए। आते भी कैसे नहीं, क्योंकि ये गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो किया, पर क्या हर चीजों पे ध्यान दिया? दिल्ली के एक शेल्टर रोहिणी स्टिलाइजेशन सेंटर में प्रोटेस्टर्स ने ये देखा कि वहां डॉग्स की हालत बहुत खराब थी। ना ही कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे, ना ही कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर जो सब सही से कर सके। पपी वहां चिल्ला रहे थे, हर तरफ खून था और बड़े ही खतरनाक तरीके से डॉग्स को मारा जा रहा था। मैसिव ओवरनाइट प्रोटेस्ट चला वहां पे। शेल्टर होम में भी डॉग्स सेफ नहीं थे और सड़कों पे बच्चे। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या ये गलत है कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में भेजा जाए? या 6 साल की मासूम बच्ची की मौत होना गलत है? या ये गलत है कि कोर्ट का कहना कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना हो, जिससे रेबीज का खतरा कम हो जाए, ताकि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और रेबीज के खतरे से लोगों को बचाया जा सके? या उनको वापस स्ट्रीट में नहीं छोड़ने का जो फैसला था वो गलत था? इसमें से कौन सा हिस्सा गलत है, हम बस इस चीज का फैसला नहीं कर पाए। बेजुबान जानवरों पे हो रहा अत्याचार या मासूम लोगों की जान? या ये करने का कोई और तरीका भी है? अगर एक कपल ऑफ डॉग्स को 2 साल फ्री ब्रीडिंग करने दिया जाए, तो जो उनका ब्रीडिंग करने का तरीका है, उससे ये गिनती 2 से सीधा 100 को पार कर देती है। और ये सिर्फ एक कपल ऑफ डॉग्स की बात हो रही है। तो फैसला आपको करना है कि हर चीजों को सुधारा कैसे जाए। एक प्रोटेस्ट हर छोटी छोटी चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।